नाजरीन, दोहा की त्यारागाह से उठने वाली एक आवाज ने दुनिया को हिला दिया। कतर और पाकिस्तान ने मिलकर एक नया बाब खोल दिया है और अब JF-17 और जदीद दिफाई शराकतें सिर्फ मशक़ें नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। उम्मत मुत्तहिद है। जब ये तैयारे फजाओं में गरजेंगे तो दुश्मन जान लेगा कि अब कोई भी मुस्लिम मुल्क अकेला नहीं रहेगा। ये मुआहिदा दिफाई खुद मुख्तारी, फौरी जवाब और एक नए इस्लामिक नेटो के आगाज की सिमत में पहला बड़ा कदम है। फलस्तीन की रुईदाद, कतर पर हमले की कोशिश और खित्ते की बढ़ती हुई कशीदगी ने साबित कर दिया है कि सिर्फ कागजी बयानात काफी नहीं, अमल जरूरी है और यही अमल आज नजर आ रहा है। ये सिर्फ हथियारों की तरसील नहीं बल्कि तरबियत, टेक्नोलॉजी और मुश्तरका हिकमत अमली का वादा है जो खित्ते के तवाजुन को बदल सकता है। वीडियो शुरू से आखिर तक देखें क्योंकि जो बदल रहा है वो महज नक्शे नहीं बल्कि ताकत का नया मयार है। नाजरीन, वक्त बदल रहा है और तारीख अपनी नई तहरीर लिख रही है। वो कतर जिसे कल तक सिर्फ गैस और पेट्रोल के ज़खायर की वजह से जाना जाता था, आज मशरिकी वस्ता की सबसे बड़ी अस्करी ताकत बनने जा रहा है और इस रास्ते पर सबसे मजबूत हाथ जो कतर के शाना बशाना खड़ा है वो है पाकिस्तान। या नाज़रीन, पाकिस्तान और कतर के दरमियान वो मुआहिदा हो गया है जिसे आने वाले सालों में दुनिया इस्लामी नेटो की बुनियाद के तौर पर याद करेगी। ये सिर्फ दिफाई डील नहीं बल्कि एक ऐसा ऐलान है कि अब उम्मत मुस्लिमा के पास अपनी फौज है, अपने हथियार हैं और अपनी फजाई ताकत है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाली उस अहम मीटिंग के बाद जहां OIC के 57 ममालिक ने एक साथ इसराइल का बाइकआउट का ऐलान किया, सबकी नजरें कतर और पाकिस्तान पर जा टिकी क्योंकि यही वो दोनों मुल्क हैं जिन्होंने सिर्फ बयानात पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अमली कदम उठाया। कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत पाकिस्तान कतर को अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज JF-17 थंडर और J-10C फराहम करेगा। नाजरीन, ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि ताकत का तवाजुन बदल देने वाला फैसला है क्योंकि जब कतर की फजाओं में ये तैयारे परवास करेंगे तो इसराइल को यह एहसास हो जाएगा कि वो अकेला नहीं लड़ रहा बल्कि उसके सामने एक पूरा ब्लॉक खड़ा है। पाकिस्तान ने यह फैसला उस वक्त किया जब कतर पर अचानक एयर स्ट्राइक की गई। उस हमले ने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया, लेकिन कतर ने फौरन ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया अपनी फौज खड़ी करे। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, JF-17 थंडर की अहमियत तो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब जरा J-10C पर भी नजर डालें। ये चीन का जदीद तरीन मल्टी रोल फाइटर है जो राफेल और F-16 दोनों पर भारी पड़ता है। सुपर क्रूज, स्टेल्थ फीचर्स, BVR मिसाइल्स और एडवांस्ड रेडार टेक्नोलॉजी, ये सब वो खुसूसियात हैं जो इसराइल के F-35 जैसे महंगे तैयारों को भी नाकाम बना देती हैं। और जब यही J-10C कतर के आसमान पर होंगे तो इसराइली ख्वाब टूट जाएंगे कि वो अरब दुनिया को आसानी से झुका लेंगे। नाजरीन, इसके साथ साथ कतर ने ऐलान किया है कि वो OIC के प्लेटफॉर्म पर एक मुश्तरका इस्लामी फौज के क़याम के लिए तैयार है। याद रहे कि वही तजवीज़ है जिसे मिस्र ने पेश किया था कि कम से कम 20,000 फौजी एक मुश्तरका कमांड के तहत तैनात किए जाएं। अब अगर कतर, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब इसमें शामिल हो गए तो सोचिए, ये फौज सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की फौज होगी। अगर किसी एक पर हमला होगा तो सब जवाब देंगे। यही वो नजरिया है जिसे आज इस्लामी नेटो कहा जा रहा है। अब इसराइल के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, फौजी बगावत पर उतर आए हैं, नेतन्याहू पर जेनोसाइड के मुकदमे चल रहे हैं और इसराइल ने गजा में भाड़े के कातिल भेज दिए हैं। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है क्योंकि इसराइल के सामने सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि कतर, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे मालिक खड़े हैं। ये इत्तेहाद अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि अमेरिका ने दहाइयों तक अपने फौजी अड्डे कतर में रखे और मशरिक वस्ता को कंट्रोल किया, लेकिन अब उसी कतर ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी हिफाजत अपनी फौज से करेगा, दूसरों की गुलामी से नहीं। पाकिस्तान और कतर की ये नई दिफाई डील इस बात का ऐलान है कि अब मशरिक वस्ता की फजाएं सिर्फ इसराइली और अमरीकी जहाजों की जागीर नहीं रही। अब इन फजाओं में JF-17 और J-10C गिरजेंगे और ये गरज सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि आजादी की है। वो आजादी जिसके लिए फलस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिसके लिए इराक, सीरिया और यमन के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। नाज़रीन, तारीख हमें यही सिखाती है कि जब उम्मत एक होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसके सामने नहीं ठहरती। आज OIC ने वही कदम उठाया है। 57 ममालिक एक सफ में खड़े हैं। इसराइल को धमकी है कि अगर उसने अपनी हरकतें ना छोड़ी तो पूरी उम्मत एक होकर जवाब देगी। पाकिस्तान और कतर की ये डील इसी इत्तेहाद की पहली सीढ़ी है और यही वो लम्हा है जिसके बारे में कहा जा सकता है एक नया दौर शुरू हो चुका है।